हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। चित्र में ए बी समांतर सी डी है। यदि ओ ए बराबर 3x-19, ओ बी बराबर x-4, ओ सी बराबर x-3 तथा ओ डी बराबर 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। और हमें उसके लिए एक चित्र भी यहाँ पर अच्छे से दिया गया है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम समलंब चतुर्भुज का एक नियम लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए समलंब समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण परस्पर परस्पर समानुपाती समानुपाती काटते हैं काटते हैं। ये बात आप याद रख सकते हैं, परस्पर समानुपाती काटते हैं। अब जो प्रश्न में दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया है, सबसे पहले हमें दिया गया है ए बी समांतर है सी डी के। तो इसको लिख लेते हैं, ए बी समांतर है सी डी। एक तो ये दिया गया है। उसके बाद ओ ए का मान दिया है 3x-19। ओ बी का मान भी दिया है, ओ बी का मान है x-4। उसके बाद ओ सी का मान दिया हुआ है x-3। और उसके बाद ओ डी का मान भी दिया है बच्चों, ओ डी का मान दिया हुआ है 4। ये सारी बातें दी हुई है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यदि यदि ए बी समांतर है सी डी, और यदि ए बी और सी डी समांतर है, तब तब ए बी सी डी ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज होगा। समलंब चतुर्भुज होगा, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है तो होगा। तो यदि यह समलंब चतुर्भुज है तब होगा, तब तब इसके विकर्ण क्या होंगे। जैसा मैंने कहा कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समानुपाती काटते हैं। तो तब आप कह सकते हो, पहला विकर्ण लेता हूं मैं इसका, इधर से इसका एक भाग ओ ए और इस विकर्ण का दूसरा भाग क्या होगा, ओ सी, बराबर होगा इधर वाले विकर्ण का भाग ओ बी और बटे में आ जाएगा ओ डी। ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ से आप मान रख सकते हैं, सभी मान आपको दिए गए हैं। ओ ए का मान है हमारे पास 3x-19। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 3x-19 और बटा ओ सी। ओ सी का मान आपको दिया हुआ है x-3, x-3। उसके बाद ओ बी दिया है x+4। ओ बी का मान कितना है, x-4 है बच्चों। ठीक है, तो x-4 कर लेता हूँ इसको मैं। ये दिया हुआ है आपको यहाँ पर, ठीक है ना, x-4 और बटा यहाँ पर लिखा गया है ओडी। ओडी का मान कितना है, मात्र 4 है। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं, इसका वज्र गुणन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और उसके बाद गुणा 4 हो जाएगा इसमें x का। एक मिनट बच्चों, गलत कर दिया थोड़ा सा, दोबारा कर लेते हैं। देखिए, 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x और माइनस 19 का 4 से करेंगे तो 19 का बड़ा 4 बार बोलने पर कितना आता है, 76। इधर x-3 का x-4 से करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का हो जाएगा 12। अब सभी को बराबर के एक तरफ ले आने का प्रयास करते हैं। तो x का वर्ग यही रखेंगे, x का वर्ग। उसके बाद 4 और 3 हो जाएगा माइनस का 7x प्लस का 12। अब इन्हें उठा के इधर लाएंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे माइनस का 12x और माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 76 बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे x का वर्ग। देखिए 12 और 7 हो जाएगा 19, तो यहाँ पर लिख देंगे 19x और इन दोनों को जोड़ लेंगे
तो 6 और 2 हो जाएगा 8, 7 और 1 हो जाएगा 8, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसके गुणनखंड कर सकते हैं हम, तो गुणनखंड कर लेते हैं इसके। एक्स का वर्ग माइनस का 11x माइनस का 8x प्लस हो जाएगा 88 बराबर 0। तो यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 11 होगा। यहाँ से माइनस के 8 को कॉमन ले लीजिए, तो ये x माइनस 11 हो जाएगा। अब दो दो के समूह यहाँ पर हम बना सकते हैं, तो ये होगा x माइनस 11 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 8 बराबर कितना हो गया 0। दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से करी जा सकती है, तो x माइनस 11 बराबर 0, या यहाँ पर आ जाएगा x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो इस 8 को एक बार और लिख लेते हैं। ये क्या था, x माइनस 8 था बच्चों। तो यहाँ से x का मान कितना आया, x का मान आ गया हमारे पास 11, और दूसरी स्थिति में x का मान कितना आया, x का मान आ गया 8। तो अब हमारा उत्तर दे सकते हैं हम, अतः अतः x बराबर 8 या फिर x बराबर 11, दोनों ही हमारे प्रश्न के क्या होंगे, उत्तर होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।